Hello everyone, welcome to our YouTube channel Mindzilla We Rise by Lifting Others। सो जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बिल्डिंग मटेरियल के सीमेंट चैप्टर के क्वेश्चंस करवाए थे, कुछ अभी आगे कंटिन्यू करेंगे। आज सीमेंट चैप्टर को ख़त्म करेंगे हम, उसके सारे जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे। जो क्वेश्चंस मैंने सीमेंट चैप्टर के बनाए हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, अभी तक एग्ज़ाम में आए हैं। कुछ ऐसे हैं जो नहीं आए हैं, आ सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, देखिए उसको। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि साउंडनेस ऑफ द सीमेंट इज टेस्टेड बाय ऑप्शन ए विकेट्स अपरेटस, ऑप्शन बी ली चैटलर अपरेटस, ऑप्शन सी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग अपरेटस, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। देखो जो साउंडनेस टेस्ट है, साउंडनेस टेस्ट आपको पता होगा किससे होता है। मैंने इससे पहले एक क्वेश्चन करवाया था, उसमें था बी ऑप्शन। इसका आंसर क्या है? बी ऑप्शन, ली चैटलर अपरेटस। क्या? ली चैटलर अपरेटस। किस होता है? ली चैटलर अपरेटस। तो अगर मैं बात करूं कि विकेट अपरेटस से क्या होता है, तो मैं इसको इधर लिख देता हूं। देखो अगर पहला ऑप्शन है हमारे पास विकेट अपरेटस, विकेट से क्या होता है? क्या होता है विकेट से? अगर ली चैटलर से हमारे पास साउंडनेस होता है तो विकेट से क्या होता है? इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, कंसिस्टेंसी टेस्ट, ठीक है। ये सब किससे होता है? विकेट से होता है। बी ऑप्शन क्या था? ली चैटलर। तो ली चैटलर अपरेटस से क्या होता है? साउंडनेस। तो आंसर इज ली चैटलर अपरेटस, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, देखिए उसको। टाइम देता हूं आपको 10 सेकेंड। देखो सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहा है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट अटेन्स अर्ली स्ट्रेंथ। जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है वो अपनी अर्ली स्ट्रेंथ कब अटेन करता है, कैसे अटेन करता है? ऑप्शन नंबर 1 लार्जर proportion of the lime grounded finer than the normal cement, lesser proportion of lime grounded finer than cement normal, ठीक है। जो इसका ऑप्शन बी है वो पढ़ना ध्यान से, बाकी कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी। देखो वो कह रहा है कि जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो है वो कैसे अटेन करता है अर्ली स्ट्रेंथ। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है जो फाइनर ओपीसी क्लिंकर्स हैं वो क्या करते हैं? हम फाइन कर देते हैं, ठीक है, वो यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आएगा, लेसर प्रोपोर्शन ऑफ लाइम ग्राउंडेड फाइनर देन नॉर्मल सीमेंट, मतलब लेसर प्रोपोर्शन ऑफ फाइन, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका आएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे। वो कह रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। वो कह रहा है कि भाई प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की क्या प्रोडक्शन है। मैंने बताया था ओपीसी में सीमेंट में हम जब पानी ऐड करते हैं तो क्या बनता है? बॉगी कंपाउंड्स बनते हैं। अब बॉगी कंपाउंड्स में कौन से बनते हैं? आपके पास C3A बनता है, C4AFF बनता है, C3S बनता है, C2S बनता है। अब वो कह रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो नीचे ऑप्शंस में दी हैं, ऑप्शन में परसेंटेज दी है 6 to 8%, 10 to 12%, 25 to 30%, 50 to 60%। तो जो ऑप्शन डी है क्या? 50 to 60% वो है करेक्ट। किसके लिए? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट क्या है? 50 to 60% क्या एक्यूरेट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए उसको। द कंपाउंड ऑफ सीमेंट विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू स्ट्रेंथ आफ्टर 2 to 3 years। देखो वो कह रहा है कि 2 से 3 साल के बाद ऐसा कौन सा कंपाउंड है? कंपाउंड मतलब कौन सा? बॉगी कंपाउंड्स। अब बॉगी कंपाउंड्स में मैंने आपको बताया था, कल का एक क्वेश्चन था उसमें बताया था कि डाई कैल्शियम सिलिकेट ऐसा है जो एक अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। वो क्या है? अल्टीमेट। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट क्या करता है? अपने पास हमारे पास कौन सी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है? डाई कैल्शियम अल्टीमेट करता है। तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट क्या करता है? हमारे पास अर्ली स्ट्रेंथ करता है। ट्राई कैल्शियम अर्ली करता है, डाई कैल्शियम अल्टीमेट करता है। ये याद रखना है आपको हमेशा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? डाई कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए उसको। वो कह रहा है ली चैटलर अपरेटस इज यूज्ड टू कैरी आउट। अभी मैंने आपको बताया, पहले भी ऊपर क्वेश्चन में आया कि ली चैटलर अपरेटस जो वो क्या करता है, कौन सा टेस्ट प्रोवाइड करता है? हमारे पास साउंडनेस टेस्ट प्रोवाइड करता है। इसका भी ऑप्शन बी आएगा, ऑप्शन बी आएगा, साउंडनेस टेस्ट ऑफ द सीमेंट।
लीच एटलस क्या करता है, साउंडनेस टेस्ट ऑफ द सीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, इसको मैं आपको 10 सेकंड दूंगा इसको करने का। ठीक है, वो कह रहा है इफ 1500 ग्राम ऑफ वाटर कैन प्रोड्यूस 187 ग्राम ऑफ सीमेंट पेस्ट ऑफ नॉर्मल कंसिस्टेंसी देन द परसेंटेज ऑफ वाटर इज। देखो उसने कहा कि पहले तो मैं लिख देता हूं इसमें क्या आएगा। देखो वेट ऑफ वाटर उसने दिया कितना, 1500 ग्राम। वेट ऑफ वाटर कितना दे दिया, 1500 ग्राम उसने वेट ऑफ दे दिया। अब वेट ऑफ सीमेंट पेस्ट ये भी दे दिया, नॉर्मल कंसिस्टेंसी कितना दिया 1875 ग्राम, ये भी दे दिया। निकालना क्या हमें, परसेंटेज ऑफ वाटर, कितना परसेंटेज ऑफ वाटर है। ठीक है, अब मुझे वाटर की परसेंटेज निकालनी होगी तो मैं क्या करूंगा, पहले तो देखूंगा कितना मेरे पास पेस्ट, कितना वॉल्यूम ऑफ पेस्ट निकालूंगा, तो मैं इसको इससे माइनस करूंगा, मतलब 1875 माइनस 1500 डिवाइड बाई पानी से ही लूंगा 1500 इंटू 100, तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपके पास 25%, तो आंसर इज 25%। तो ऑप्शन कौन सा है, देखिए ऑप्शन है हमारे पास बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, देखिए उसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। देखो सीमेंट की अगर बात करें तो सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में दो चीजें यूज होती हैं, दो रॉक्स यूज होते हैं, एक होता है कैल्शियस, एक होता है एर्गलीशियस रॉक्स। अब उसने कौन सा कहा है, उसने ऑप्शन में दिया हमारे पास सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, स्लेट एंड ग्रेफाइट, तो इसमें लाइमस्टोन आएगा। ठीक है, लाइमस्टोन कौन सा होता है, कैल्शियस, तो लाइमस्टोन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज एक्यूरेट, करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखो वो कह रहा है एज पर आईए स्पेसिफिकेशन द मिनिमम टाइम फॉर, वो इनिशियल सेटिंग टाइम पूछ रहा है, ओपीसी की इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होती है, 30 मिनट्स, बिल्कुल सिंपल, तो बी ऑप्शन रहेगा इसमें 30 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू परफॉर्म द इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट द वाटर इज एडेड टू सीमेंट एट द रेट ऑफ बाय वेट ऑफ सीमेंट। ठीक है, अब देखो मैं एक टेस्ट होता है कंसिस्टेंसी टेस्ट होता है, उसके बाद होता है अपने पास इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट होता है, फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट होता है। तो उसने कहा कि इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट के लिए पानी की परसेंटेज कितनी होनी चाहिए कंसिस्टेंसी से, तो जो कंसिस्टेंसी होता है वो कितना होता है पी, नॉर्मल कंसिस्टेंसी पेस्ट करने के लिए कितना होता है पी, तो मतलब कि जब इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट करते हैं और जो फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट करते हैं तो उसमें कितना होता है 0.85 पी, कितना होता है 0.85 पी। तो अभी यहाँ पे 0.85 कौन सा ऑप्शन में है, 0.85 पी हमारे पास ऑप्शन है सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट देखिए आपकी स्क्रीन पे, वो कह रहा है साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट डिटरमाइंस ए प्रेजेंस ऑफ फ्री लाइम, बी अल्टीमेट स्ट्रेंथ, सी ड्यूरेबिलिटी, डी इनिशियल सेटिंग। देखो साउंडनेस टेस्ट मैंने आपको बताया कि कौन कौन से चीज़ों से होता है, 3 मैंने आपको कल भी बताया था कि साउंडनेस टेस्ट हमारे पास होता है लाइम, मैग्नीशिया और सल्फर। तो अभी ऑप्शन में क्या बोला उसने, प्रेजेंस ऑफ फ्री लाइम, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखो वो कह रहा है बिफोर टेस्टिंग सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट वन शुड फर्स्ट टेस्ट फॉर। देखो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो इनिशियल सेटिंग टाइम है और फाइनल सेटिंग टाइम है वहाँ पे कितना परसेंट पानी पी का कितना परसेंट चाहिए होता है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के कितना परसेंट चाहिए होता है 85%, 0.85 पी लेते हैं हम। तो उसने यही बोलिया कि इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम के पहले हम कौन सा टेस्ट करते हैं, तो पहले हम करते हैं कौन सा करते हैं कंसिस्टेंसी टेस्ट, कौन सा करते हैं कंसिस्टेंसी टेस्ट। तो अगर कंसिस्टेंसी टेस्ट देखें तो हम ऑप्शन नंबर कौन से में कंसिस्टेंसी है, डी ऑप्शन, तो अब यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे और डी को करेक्ट आंसर करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वो कह रहा है द फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट शुड नॉट बी मोर देन, देखो ये तो पता है सबको,
फाइनल सेटिंग टाइम क्या होती है ओपीसी की, क्या होती है ओपीसी की फाइनल सेटिंग टाइम? बिल्कुल सिंपल है, 10 घंटे। तो 10 घंटे कौन से ऑप्शन में है? 10 और कौन से ऑप्शन में है? 10 और हमारा है डी ऑप्शन में, तो डी इज अ करेक्ट आंसर, डी इज अ करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन में 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, वो कह रहे थे केमिकल रिएक्शन दैट ऑकर्स व्हेन सीमेंट इज मिक्स्ड विद वाटर इज नोन एज। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी हम पानी को ऐड करते हैं सीमेंट में तो क्या होता है, एक हाइड्रेशन प्रोसेस होता है और हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलती है। ये कौन सा है? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बाहर को निकलती है हीट। तो अभी ऑप्शन नंबर ए है जिसमें लिखा हुआ हाइड्रेशन, तो प्रोसेस कौन सा हुआ? हाइड्रेशन प्रोसेस। तो ऑप्शन कौन सा हुआ? ए ऑप्शन, ऑप्शन इज ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट विच प्रोवाइड्स क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी टू द सीमेंट। ठीक है, ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट है सीमेंट में? मैंने सीमेंट के इंग्रेडिएंट्स आपको कल भी बताए थे कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, तो ऐसा कौन सा है जो क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी को करता है? तो वो आपको पता ही होगा कौन सा है, एल्यूमिना। ठीक है, देखते हैं एल्यूमिना कौन से ऑप्शन में है। एल्यूमिना हमारे पास सी ऑप्शन में है, तो एल्यूमिना इज द आंसर एंड ऑप्शन इज सी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज द मेन इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट इन सीमेंट। देखो अब ये जो क्वेश्चन है इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। उसने पूछा है कि सीमेंट की जो इंग्रेडिएंट्स हैं, सीमेंट जिनकी इंग्रेडिएंट्स हैं, उनमें से कौन सा ऐसा है जिसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब जब हमें ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं तो इसमें क्या दिया है, फॉर्मूला के बेसिस में दे दिया है कि Fe2O3 CaO SiO2 Al2O3। तो आपने क्या करना है, उसी को करना है जो सबसे ज़्यादा है। तो अब अगर आप देखो तो मेरे पास अगर पहला कौन सा आया था, आयरन ऑक्साइड, दूसरा कौन सा आया था, कैल्शियम ऑक्साइड, तीसरा आया था सिलिकॉन, तीसरा आया था एल्यूमिना। तो मतलब इस तरह से एल्यूमिना ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड। तो यहाँ पे आप हमारे पास कौन सा हो जाता है, लाइम। लाइम हमारे पास सबसे ज़्यादा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा लेंगे, बी। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, मतलब CaO। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ सीमेंट। देखो सीमेंट की जब हम क्वालिटी करते हैं, उसको देखते हैं कि वो हमारे लिए अच्छा है या नहीं है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं हमारे पास। स्ट्रांगनेस टेस्ट होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट होता है, फाइनल सेटिंग टाइम होता है, कंसिस्टेंसी टेस्ट होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ऐसे बड़े सारे होते हैं। कौन सा इसमें से नहीं है? तो अगर मैं देखूं इसमें तो स्लम्प स्लम्प टेस्ट किसके होता है, वर्केबिलिटी कंक्रीट की चेक करता है, स्लम्प वैल्यू। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, स्लम्प इसमें टेस्ट में नहीं है। ठीक है, द एवरेज नेट मास ऑफ सीमेंट पर बैग इन इंडिया। ये तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, एक बैग सीमेंट का क्या मास होता है, ये तो सबको पता होगा, 50 kg। क्या होता है 50 kg? तो अगर 50 kg की बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 50 kg। नेक्स्ट, अब उसने एक क्वेश्चन और पूछ लिया कि ओपीसी की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ओपीसी, तो क्या वो सीमेंट की बात करें तो मतलब 3.15 सीमेंट की। देखो ओपीसी मतलब कि वो सीमेंट की, ओपीसी से बन के ही उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज ऐड की जाती है, तो सीमेंट्स की टाइप्स बनती हैं। एक ही सीमेंट हमारे पास जो ओपीसी से नहीं बनता, वो है हाई एल्यूमिना सीमेंट। वो आगे सीमेंट टाइप्स में जब मैं कंप्लीट सिलेबस आपको करवाऊंगा तो उसमें आपको टाइप्स में बता दूंगा। ठीक है, तो अभी वो क्या है, वो पूछ रहा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, 3.15। ठीक है, 3.15 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन, वो कह रहा है एडिशन ऑफ पोजोलाना सीमेंट टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कॉजेज डिक्रीज इन अर्ली स्ट्रेंथ एंड रिडक्शन इन केमिकल एक्शन विद सल्फेट। ठीक है, या फिर इंक्रीज इन ब्लीडिंग, डिक्रीज इन श्रिंकेज। ठीक है, और अगला ऑप्शन है अपने पास नन ऑफ दिस। वो कह रहा है कि जब मैंने ओपीसी में पोजलाना डाला तो क्या होता है, अर्ली स्ट्रेंथ में डिक्रीज आता है। क्या कहता है, डिक्रीज इन अर्ली स्ट्रेंथ, मतलब हमें स्ट्रेंथ मिलती है पर थोड़ा सा डिले हो जाता है स्ट्रेंथ में, बहुत लेट मिलती है स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ऐसा तो होता नहीं है कि भाई उसमें इंक्रीज इन ब्लीडिंग हो जाता है या श्रिंकेज डिक्रीज हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ क्या होता है, स्ट्रेंथ हमें डिले होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर कि स्ट्रेंथ में डिले होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए उसको, Which of the following types of cement would be used for line canals? देखो लाइनिंग कैनाल के लाइनिंग में कौन सा सीमेंट यूज होता है,
देखो कैनाल लाइनिंग में क्या होगा, बहुत ज़्यादा सीपेज का चांसेस होता है, तभी हम उसकी लाइनिंग करते हैं। कैनाल लाइन क्यों करते हैं, ताकि वहाँ पे सीपेज को बचाने के लिए। तो वहाँ पे हम सल्फेट का अटैक सबसे ज़्यादा होगा। सल्फेट के अटैक को कौन रेजिस्ट करता है, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। तो जब मैं ऑप्शन में देख रहा हूँ तो ऑप्शन नंबर ए ही है हमारे पास। ऑप्शन नंबर ए ही क्या है, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू एस्बेस्टॉस सीमेंट। देखो एस्बेस्टॉस सीमेंट जो है उसके रिस्पेक्ट में कौन सा ऐसा है कि जो बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, एस्बेस्टॉस सीमेंट के कौन सा ऐसा है जो बिल्कुल एक्यूरेट है। जब मैं देखूंगा एस्बेस्टॉस सीमेंट को तो क्या है, इट इज ब्रिटल, बिल्कुल करेक्ट है। इट रैप्स ऑन अकाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी, बिल्कुल करेक्ट। वीकन्स व्हेन सैचुरेटेड बाय वाटर, मतलब तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट है। तो मतलब डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, व्हाट इज द सीमेंट जनरली यूज फॉर रोड पेमेंट। ये क्वेश्चन रोड पेमेंट में कौन सा होता है, ये तो आपको मैंने पहले भी एक बार आ चुका है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, कौन सा, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ठीक है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 53 क्वेश्चन नंबर, द हाई स्ट्रेंथ ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट एट अर्ली स्टेज इज ड्यू टू। वो कह रहा है ये भी, अब रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का मतलब क्या है, स्ट्रेंथ का क्या आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रही है, हाई स्ट्रेंथ आ रही है, और कब आ रही है, अर्ली आ रही है। तो कैसे आती है कि फाइनर, क्या ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन, फाइनर ग्राइंडिंग, ऑप्शन नंबर ए, फाइनर ग्राइंडिंग, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी के साथ अगले पे क्वेश्चन पे चलेंगे। ड्यूरिंग मास कंक्रीटिंग विच सीमेंट इज रिकमेंडेड टू बी यूज। देखो मास कंक्रीटिंग का मतलब मुझे क्या चाहिए, हमारा सीमेंट ऐसा होना चाहिए जो क्या करे, हीट को कम प्रोड्यूस करे, जल्दी सेट ना हो, लेट इनिशियल सेटिंग टाइम हो उसका। तो अब अगर मैं बात करूं तो वो कौन सा सीमेंट है, वो है लो हीट सीमेंट। कौन सा है, लो हीट सीमेंट। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, लो हीट सीमेंट। ठीक है, लो हीट सीमेंट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए उसको, मैच द टाइप्स है। एक साइड दिया हुआ है आपको टाइप ऑफ सीमेंट और दूसरी साइड दिया हुआ है बॉगी कंपाउंड्स। तो देखो मैंने आपको ये चीज़ बता दी हुई है पहले की ही। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बॉगी कंपाउंड C2S लिख दूँ, ठीक है, C3S लिख दूँ, ठीक है, और कौन सा C3A लिख दूँ। तो अब अगर मैं बात करूँ तो C2S किस पे डिपेंड करता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट मतलब फाइनल स्ट्रेंथ। ठीक है, C3S किस पे करता है, अर्ली स्ट्रेंथ, अर्ली स्ट्रेंथ पे करता है। और C3A किस पे करता है हमारे पास, सेटिंग टाइम। क्या किस पे करता है, सेटिंग टाइम पे, मतलब इनिशियल सेटिंग टाइम। ठीक है, टाइम पे। अब इसमें अगर मैं ऑप्शन में देखूँ तो इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट कौन करता है, C3A करता है, और अर्ली सेटिंग स्ट्रेंथ ये करता है, ये करता है। तो आप मैच कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर अगर मैं देखूँ इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास C3A के लिए क्या है, बी के लिए है 1, हाई के लिए है 3 1 2। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी 3 1 2। ठीक है, C3S के लिए क्या है, हाई अर्ली स्ट्रेंथ। ठीक है, C2S के लिए क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एट लाइटर एज। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए उसको। अब ये क्वेश्चन उसने फिर से ऐसे ही पूछ लिया, उसने कहा कि ऐसा जब हम इनिशियल सेटिंग टाइम में कितने % पानी लेते हैं, 0.85 ही लेंगे पी, 0.85 पी। तो उसने 0.85 पी नहीं, देखो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। आपने सोचोगे कि पी नहीं है तो हम नहीं करेंगे। पी का मतलब है नॉर्मल स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, मतलब एक सीमेंट पेस्ट में कितना पानी लग रहा है। अब जब उसका टेस्ट होता है, सीमेंट का कंसिस्टेंसी टेस्ट होता है, तो क्या होता है, विकेट अपैरेटस होता है। विकेट अपैरेटस में क्या होता है, नीडल होती है। नीडल क्या करती है, और प्लंगर कंसिस्टेंसी में प्लंगर होता है। प्लंगर क्या करता है, पेनिट्रेट करता है। तो वो हमें पता लग जाता है कि कितने पानी पे वो उतना mm नीचे को गया। तो वो कितना होता है, बॉटम से कितना होता है 3 to 7, ठीक है, टॉप से कितना 33 to 35। तो ऐसे ही होता है। तो कंसिडर है, तो वो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा आएगा, 0.85, 0.85 पी होगा। तो अब इसमें पी नहीं दिया, इसने 0.85 दिया। तो पी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे पी का मतलब हो गया टाइम्स द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसी। पी का मतलब है जो रिमेनिंग डैश के आगे लाइन है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे,
द एवरेज टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट आफ्टर 3 days एंड 7 days शुड नॉट बी लेस देन। देखो एवरेज टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करूं मैं, किसकी पूछी है? टेंसाइल पूछी है, कंप्रेसिव नहीं टेंसाइल पूछी। तो वो पहला ऑप्शन है, 3 दिन की होती है 2, 7 दिन की होती है 2.5। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मैच दी कॉलम, मतलब आपको मैच करना है, करेक्टली मैच करना है। वो कह रहा है कि इनिशियल कौन सा करेक्टली मैच है, कौन सा नहीं। इनिशियल सेटिंग टाइम बिल्कुल करेक्ट, 30 मिनट्स मैंने आपको बताया पहले, इनिशियल सेटिंग टाइम कितना 30 मिनट्स में होता है। सेकंड ऑप्शन फाइनल सेटिंग टाइम बिल्कुल करेक्ट, 10 आवर में होता है फाइनल सेटिंग टाइम। नॉर्मल कंसिस्टेंसी ये गलत है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी कितना होता है 25%, कितना होता है 25%। तो अभी अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर किस पे जाएंगे, 1 और 2 हमारा ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 हमारा ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए आएगा फिर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इंक्रीज इन फाइनेंस ऑफ सीमेंट। अगर हम फाइनेंस ऑफ सीमेंट को बढ़ा दें तो क्या होगा? पहला ऑप्शन रिड्यूसेस द रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट एंड लीड्स टू हायर श्रिंकेज, वैसा तो बिल्कुल नहीं होगा। इंक्रीजेस द रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट एंड लीड्स टू हायर श्रिंकेज, हो सकता है, देखते हैं। इंक्रीज द रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट एंड रिड्यूस द रेट ऑफ डिटोरेशन, देखते हैं। डिक्रीजेस द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट एंड इंक्रीज द ब्रीडिंग ऑफ सीमेंट, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज द रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट लीड्स टू हायर श्रिंकेज, मतलब डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रेंथ हमारी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ही मैं फाइनेंस को इंक्रीज करूंगा तो मेरी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। साथ ही साथ क्या होगा, मेरा जो हमारा जो श्रिंकेज होगा वो क्या होगा, हायर हो जाएगा, श्रिंकेज भी हायर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। वो कह रहा है कि जिप्सम इज एडेड टू द पोर्टलैंड सीमेंट ड्यूरिंग इट्स मैन्युफैक्चर सो दैट इट में एक्सेलरेट द सेटिंग टाइम, रिटार्ड द सेटिंग टाइम। देखो जिप्सम रिटार्डर, जब जिप्सम का नाम आ गया तो वो क्या है, रिटार्डर। तो रिटार्डर है, जिप्सम क्या है, जिप्सम में रिटार्डर है, ये याद रखना। ठीक है, बहुत ही बार पूछा गया, एसएससी का ये पेट क्वेश्चन है, हमेशा बहुत ही बार पूछ लिया उसने, जिप्सम क्या है, रिटार्डर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो गाइज आज यहाँ पे आपके सीमेंट चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सिर्फ सीमेंट के, बिल्डिंग मटेरियल में से सीमेंट चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सब खत्म होते हैं। अब अगली क्लास में मैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस लेके आऊँगा आपके लिए, बेस्ट 100 क्वेश्चंस लेके आऊँगा, जिसमें क्या होगा कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके कंक्रीट टेक्नोलॉजी के होंगे। मैं एक टॉपिक वाइज चल रहा हूँ ताकि आपको भी इजी हो जाए सॉल्व करने में। जैसे आप अगर अपनी रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन ही कर रहे होंगे, तो आप सीमेंट चैप्टर पढ़ोगे, वीडियो देखोगे, साथ में आपके सीमेंट के क्वेश्चन हो जाएंगे। कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ोगे, कंक्रीट के क्वेश्चन हो जाएंगे। इस तरह से मैं हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज वीडियोस लेके आऊँगा आपके लिए। तो अब इस वीडियो को आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, फैला देना है, फॉरवर्ड करना है, हर एक पर्सन को फॉरवर्ड करना है जो तैयारी कर रहा है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर ऊपर है, आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मैंने आपको बोला हुआ है हमेशा। तो मेरी तरफ से आपके लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।